Good morning, students. In last class, I taught you about second wind, cause, symptom, and oxygen depth. Today, I am going to teach you about new chapter. The name of chapter will be here: Kinesiology, Biomechanics, and Sports. Kinesiology, Biomechanics, and Sports. So today, we will discuss about kinesiology, biomechanics, and its importance. So now let us study about किंसियोलॉजी। किंसियोलॉजी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है, दो वर्डों में है। फर्स्ट वन है काइनेसिस और दूसरा है लॉजी। काइनेसिस इट मीन्स मोमेंट, लॉजी इट मीन्स स्टडी। तो इसको अगर जोड़ के देखा जाए तो इसका मतलब होता है कि स्टडी ऑफ मोमेंट, जो बताता है हमें कि ये किसी चीज़ का मोमेंट का अध्ययन करता है। किसी चीज़ इट मीन्स जो ह्यूमन बॉडी होती है उसी को ये स्टडी करता है। तो मीनिंग ऑफ किंसियोलॉजी अकॉर्डिंग टू मरियम वेबस्टर, इट इज़ अ स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैकेनिक्स एंड एनाटॉमी इन रिलेशन ऑफ ह्यूमन मूवमेंट, दैट इज नोन एज किंसियोलॉजी। वैसे देखा जाए तो किंसियोलॉजी का जो स्टडी करते हैं वो ह्यूमन मूवमेंट होता है। इट मीन्स ये बोन और मसल का कंबाइन एम होता है या ऑब्जेक्टिव होता है जिसे हम इसका स्टडी करते हैं, और ये स्पेशली यूटिलाइज होता है इन स्पोर्ट फील्ड। क्यों? क्योंकि रीजन ये होता है वेरियस फोर्सेस along with movement of muscles or exert the muscle or contraction of muscle, everything which is related to our kinesiology and also related to our body movement। का सीधा सा मतलब है कि हम किंसियोलॉजी के थ्रू मानव का जो मूवमेंट होता है, जो उनकी चाल ढाल होती है, उसी का अध्ययन करते हैं। ये बायोमैकेनिक्स, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस सब जगह अप्लाई होता है। और इसके जो एप्लीकेशन होते हैं वो फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, बिकॉज रिहैबिलिटेशन प्रोसेस के दौरान इसका यूटिलाइजेशन सबसे अच्छी तरीके से होता है और ये गुड इम्पैक्ट डालता है फिजिकल एलॉन्ग विद ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के लिए। और ये एक्सरसाइज इंडस्ट्रीज के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एक्सरसाइज इट मीन्स वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटी दैट वी परफॉर्म टू एनहेंस आवर पर्टिकुलर एबिलिटी, दैट इज नोन एज एक्सरसाइज। जिस टाइप की एक्टिविटी करेंगे उसी टाइप की मूवमेंट होंगे, उसी टाइप का बेनिफिट हमें मिलता है। तो इस फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि इसमें बॉडी मूवमेंट फ्रंट साइड में हो रहा है। तो बॉडी मूवमेंट फर्स्ट फ्रंट साइड में हो रहा है, तो इसका मतलब है कि मसल एंड बोन आर हेल्पिंग टू ईच अदर टू गिव अस प्रॉपर मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। एंड आफ्टर दैट we will discuss about meaning of biomechanics. Biomechanics is also a Latin word, bio and mechanics. Bio means living things and mechanics is the field of physics. Field of physics, it means it is a branch of science which deals with the force related to body movement. इसमें वेरियस टाइप के जो फोर्स होते हैं दैट विल बी इंक्लूडेड, जो इंक्लूड होते हैं दैट विल बी आल्सो अप्लाइड ड्यूरिंग द एक्टिविटी। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, बायोमैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर and function of biological system by the means of method of mechanics. So in this way we can say biomechanics is also so much important for us because of lot of benefit in sport field। और बायोमैकेनिक्स इसमें भी बोन और मसल का कोऑर्डिनेशन होता है जो हमारी बॉडी को एक प्रॉपर मूवमेंट देता है और ये प्रॉपर स्ट्रक्चर देता है। अलॉन्ग विथ फंक्शन जो होता है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और वैसे देखा जाए तो ये मैकेनिकल लॉ ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं
biomechanics is also so much important in sport field. And after that, we will discuss about importance of kinesiology and biomechanics. Here in figure you can see different type of muscles that will work on our body. तो यहाँ बॉडी पे जितने भी टाइप के मसल होते हैं वो जो है वर्क करते हैं और उस वर्क का बेनिफिट हमें मिलता है. पहला है, फर्स्ट पॉइंट इज हियर अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन मूवमेंट. इट मीन्स जो हमारा मूवमेंट होता है उसको ये प्रॉपरली समझने में मदद करता है. क्योंकि रीज़न ये होता है कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है या कुछ भी होता है हमारी बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड तो इजीली हम समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में है. अगर वो स्मूथली वॉक कर रहा है तो वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, वी डोंट गेट एनीथिंग. Second point will be here about the force on body. The force which act on our body. Easily we can understand through it. Forces, it means centripetal force हो सकता है, centrifugal हो सकता है, या frictional force will be applied or gravitational force. तो जो force apply होता है उसे हम आराम से समझ सकते हैं. Efficient movement, it also helpful to make our efficient movement. जो हमारी मूवमेंट को एफिशिएंटली वर्क करता है, मीन्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है. उसके बाद है करेक्ट मूवमेंट. करेक्ट मूवमेंट इट मीन्स हम बायोमैकेनिक्स और किनेसियोलॉजी के थ्रू करेक्ट मूवमेंट करते हैं जिससे किसी प्रकार की पोस्चरल डिफॉर्मिटी होने के चांसेस कम होते हैं. बिकॉज हम जानते हैं, वी नो वेरी वेल अबाउट दैट पोस्चर प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन मूवमेंट. If any type of postural deformity will be, तो our correct movement will not be possible. तब वो postural deformity की वजह से प्रॉब्लम होती है. तो इसको हम आराम से अपने मूवमेंट को करेक्ट कर सकते हैं. एंड आफ्टर दैट प्रिवेंट इंजरीज. प्रिवेंट इंजरीज इट मीन्स इट आल्सो हेल्पफुल टू प्रिवेंट वेरियस टाइप ऑफ इंजरीज विच इज रिलेटेड टू आवर ह्यूमन बॉडी. तो इसमें भी उसकी काफ़ी ज़्यादा मदद होती है. एंड नेक्स्ट विल बी इम्प्रूव परफॉर्मेंस. व्हेन वी नो अबाउट वेरियस फोर्सेस, वेरियस मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी, देन इट कैन बी एनहेंस आवर परफॉर्मेंस. और ये परफॉर्मेंस तभी इम्प्रूव होगी जब हमें अच्छे से जानकारी होगी हाउ टू यूटिलाइज वेरियस फोर्स ऑन आवर बॉडी ऑन वेरियस मूवमेंट. देन इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस. Knowledge about physics principle. There are various type of physics principle will be applied, and we know about physics principle is so much important for us. That will be included in physical education also, especially in track and field event, in football, in badminton, basketball, volleyball. Here you find various forces will be applied. So various principles also included in it that will make helpful in physical education in sport field. And last topic will be here safety principles. Safety principle is also so much important through kinesiology and biomechanics. और इसके थ्रू हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं. अगर हम इन सिद्धांतों को अप्लाई करते हैं तो हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं और अपने आप को गेम में बहुत दिनों तक मेंटेन रख सकते हैं. मीन्स हम अपने हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं. तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और ये वेरियस मोमेंट में ये अप्लाई होती है. स्टूडेंट्स, आज आपको मैंने बस इतने ही पढ़ाया है. किनेसियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स एंड बोथ इम्पोर्टेंस. And today's homework will be here. What do you mean by kinesiology? First question will be. Second question, what do you mean by biomechanics? And third question will be explain importance of kinesiology and biomechanics. Thank you so much. Have a nice day.